आप लोग कई बार हरिद्वार की यात्रा किए होंगे, लेकिन काफी सारे लोग कई बार हरिद्वार की यात्रा करने के बाद भी प्रमुख स्थान नहीं घूम पाए होंगे। कारण है कम बजट का होना, कम समय का होना या फिर प्रमुख स्थानों का जानकारी नहीं होना। आज हम आपको पूरा हरिद्वार दर्शन एक ही वीडियो पे कम समय में और ये सबसे सस्ती प्लान होने वाला है आप सबका हरिद्वार यात्रा का। तो चलते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ऐसे ही इंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां गंगे जरूर लिखें। तो चलते हैं हरिद्वार। सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार कैसे पहुंचा जाए। हरिद्वार में एयरपोर्ट नहीं है। हरिद्वार से लगभग 38 किलोमीटर दूर देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जहां से 1 घंटे की सफर करके टैक्सी के सहारे हरिद्वार पहुंचा जा सकता है। हरिद्वार सीधे तौर पे सड़क मार्ग से पूरे देश भर से जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा, पंजाब, हरियाणा, मसूरी और भी काफी देश के प्रमुख जगहों से। रेल मार्ग से भी आप हरिद्वार आ सकते हैं और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि रेल मार्ग भी हरिद्वार का पूरे देश भर के रेल मार्ग से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। आप कहीं से भी यहाँ पे आ सकते हैं। हरिद्वार में हरिद्वार का सबसे प्रमुख बस स्टेशन और सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन आपस में लगे हुए हैं। बस आपको एक रोड क्रॉस करना होगा। जो रोड क्रॉस करेंगे वो सीधे हर की पैड़ी जाता है। हर की पैड़ी की दूरी रेलवे स्टेशन बस स्टेशन से 2.5 से 2 किलोमीटर ही है और आपको ऑटो वाले 20 रुपया चार्ज करेंगे। अगर आपको पोस्ट ऑफिस के पास ड्रॉप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैरिकेटिंग होती है, यहाँ तक ऑटो वाले आपको 10 रुपये ही चार्ज करेंगे। इस जगह को पोस्ट ऑफिस, जूनाखाड़ा चौक या फिर कोतवाली के नाम से भी जाना जाता है। आगे की दूरी आपको पैदल भी आप कर सकते हैं। यहाँ से फिर से आपको ऑटो वाले 10 से 15 रुपये का चार्ज करेंगे। यहाँ से साइकिल वाले मिल जाएंगे, आपको रिक्शे नहीं मिलेंगे। या फिर ये मेन बाजार है तो आपको पैदल ही सफ़र करने में एक अलग ही आनंद आएगा। इस बाजार का नाम है अपर रोड मार्केट। इसी बाजार में आपको मां मनसा देवी के पैदल मार्ग और रोपवे का मार्ग मिलेगा, जिसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप पहुंच जाएंगे हर की पैड़ी। तो चलिए बात करते हैं आप एक दिन में हरिद्वार कैसे घूमेंगे सबसे प्रमुख स्थानों में और साथ में कम बजट में भी। तो आपको एक दिन में अगर हरिद्वार घूमना है प्रमुख स्थानों में, तो आपको अपनी यात्रा सुबह सुबह से ही शुरू करनी होगी। आज की हमारी यात्रा में सबसे प्रमुख स्थान है वो है ब्रह्मकुंड घाट, हरिद्वार के हर की पैड़ी। हर की पैड़ी आप रेलवे स्टेशन बस स्टेशन से 20 रुपये किराया देके आराम से पहुंच जाएंगे। हर की पैड़ी वही घाट है जो समुद्र मंथन के दौरान अमृत के बूंद जहाँ पे गिरे थे, और यहाँ पे स्नान करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। हर 12 वर्षों में यहाँ पे महाकुंभ और हर 6 वर्षों में अर्धकुंभ का भी आयोजन किया जाता है। हर की पैड़ी में गंगा जी के 2 धारा देखने को मिलते हैं, एक छोटी गंगा, एक है बड़ी गंगा। एक नील धारा भी है जो कि हरिद्वार का सबसे प्रमुख गंगा जी है, वहाँ भी आपको हम लेके जाएंगे। यहाँ पे प्रमुख रूप से गंगा दशहरा, पूर्णिमा, अमावस्या और महाशिवरात्रि, खास तौर पर सावन शिवरात्रि में कांवड़ यात्रियों का बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे काफी सारे ब्रिज भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से संजय सेतु है, हाथी वाला ब्रिज है, भागीरथी ब्रिज है, धनुष सेतु है और भी यहाँ पे काफी सारे ब्रिज देखने को मिलता है, जहाँ से माँ गंगा के व्यू काफी शानदार आते हैं। हर की पैड़ी में ही आपको खाने पीने के काफ़ी सारे ढाबा रेस्टोरेंट मिल जाएंगे।
बच्चों के लिए आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। खेल खिलौना के काफ़ी सारे शॉप आपको यहाँ पे लगे हुए मिल जाएंगे। हर की पैड़ी में फूल माला के, प्रसाद के भी काफ़ी सारे दुकान हैं, तो यहाँ पे आप प्रसाद भी खरीद सकते हैं। और अगर आप दान पुण्य कर रहे हैं, ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी भी सुविधा होती है। यहाँ पे सुबह सुबह गंगा स्नान करने के बाद हम निकल जाएंगे अगले पड़ाव की ओर। लेकिन पहला पड़ाव हमारा हमें याद होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे शाम को भी आना है। शाम का जो अद्भुत और अनोखा दृश्य है, ये आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव में, यानी दूसरे पड़ाव में। यहाँ से हमें 500 मीटर जाना होगा माँ मनसा देवी के लिए। माँ मनसा देवी का ये जो आप देख रहे हैं, ये है टिकट काउंटर। माँ मनसा देवी और चंडी देवी मैं एक ही साथ बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही जगह सेम तरीके से हम जा सकते हैं। यहाँ पे जाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो है पैदल और दूसरा है रोपवे का। रोपवे से आप जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको मनसा देवी लेके जाता हूँ। मनसा देवी जाने के लिए आपको उलन खटोला से जाएंगे, तब आपको 199 रुपये का आने जाने का किराया प्रति व्यक्ति देना होगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो यहाँ पे बच्चों का एज के हिसाब से नहीं, हाइट के हिसाब से चार्ज लगता है। अगर 90 सेंटीमीटर से कम है बच्चा आपका, तो उनको टिकट नहीं देने होंगे। अगर 90 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर के बीच है तो हाफ टिकट लगेगा। अगर 110 सेंटीमीटर से ऊपर है तो आपको देने होंगे बच्चों के भी फुल टिकट। ये टिकट काउंटर को आप याद रखिएगा। अभी हम फिर से यहाँ पे दोबारा आएंगे। आप मनसा देवी की पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। पैदल यात्रा की बात कहें तो मात्र 2 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है। काफ़ी सुंदर चढ़ाई है। जगह जगह आपको बैठने की जगह, खाने पीने की जगह मार्ग में मिल जाएगा। बहुत आप आनंदित महसूस करेंगे। बच्चे बुजुर्ग हो जो चलने में अगर परेशानी नहीं है, आराम से चल ले रहे हैं, तो आराम से आप चढ़ाई कर सकते हैं। घुटने में दर्द नहीं है तो पैदल मार्ग से या फिर रोपवे से हरिद्वार के काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिलता है। मंदिर में जैसे पहुंचेंगे तो आपको प्रसाद के लिए काफ़ी सारे दुकानें मिलते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ये दुकान बंद है। प्रसाद आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग प्रसाद लेके खड़े हुए हैं, आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पे खास तौर पे नवरात्र के सीजन में काफ़ी अच्छे खासे भीड़ देखने को मिलता है, क्योंकि ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और हर की पैड़ी से नज़दीक होने की वजह से यहाँ पे हर एक श्रद्धालु जो हर की पैड़ी आते हैं वो जरूर यहाँ पे आते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर सुबह के 5 बजे खुल जाता है और शाम के 8:30 बजे तक मंदिर खुला होता है। लेकिन रात को भी लेट ना आए और सुबह भी जल्दी ना आए, क्योंकि ये घने जंगलों के बीच है। काफ़ी सारे भक्त ऊपर सीढ़ियों से आते हैं, लेकिन वो जाना चाहते हैं रोपवे से, तो उनके लिए भी यहाँ पे सुविधा है। मात्र 135 रुपये का किराया दे के वो आराम से नीचे रोपवे से उतर सकते हैं। चलते हैं नीचे रोपवे में और रोपवे की पूरी जानकारी फिर से देते हैं, क्योंकि हमें जाना है अब चंडी देवी। चंडी देवी और मनसा देवी का कम्बो टिकट भी मिलता है। आप इस टिकट का भी लाभ ले सकते हैं। आप अगर कम्बो टिकट लेंगे माँ मनसा देवी और चंडी देवी का, तो आप ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं। ये केवल 2 दिन के लिए वैलिड होता है, जिस दिन आप लेंगे और दूसरे दिन के लिए। माँ मनसा देवी हरिद्वार उलन खटोला लिखेंगे तो वेबसाइट आपके सामने होगा और आप बुकिंग करा सकते हैं। कम्बो टिकट का जो कम्बो टिकट यानी माँ मनसा देवी के आने जाने का किराया होता है 199 रुपया। माँ चंडी देवी के आने जाने का किराया होता है 239 रुपया। अब होता है माँ मनसा देवी से चंडी देवी जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का चार्ज 95 रुपीज़। ये होता है कम्बो टिकट। आप चाहे तो माँ मनसा देवी की उलन खटोला का भी ले सकते हैं, चंडी देवी का उलन खटोला का अलग